अब आपको मैं इंडिया का टैलेंट गिनाता हूँ। मयंक यादव निकला है, नीतीश कुमार रेड्डी निकला है, संजू सैमसन निकला है। भाई आईपीएल के लेवल पे आने के लिए ना सबसे पहले पाकिस्तान और पीसीबी को ना आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। इंडिया ने अभिषेक शर्मा, मयंक यादव, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, यार इतने इतने बड़े इन्होंने ऐसे प्लेयर निकाले हुए हैं यार। 20 ओवरों में 297 का टारगेट, ये तो हमारे मेन प्लेयर है वो नहीं कर सकते। कि इंडिया जो है ना वो बार बार अपने प्लेयर्स चेंज करता रहता है, फॉर्मेट चेंज करता रहता है, नए प्लेयर्स को नए नए चांसेस देता होता है। पैट कमिंस की आप बात कर रहे हैं, वो खुद कहता है कि इंडिया बहुत बेहतर है, तो ये कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान स्टैंड आउट नहीं करता, अपने मुल्क के लोग इनको गालियां दे रहे होते हैं, तो ये क्या मुकाम है। अब बाबर आजम से ज्यादा विराट कोहली की इज्जत कर रहे हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल। हमने पीएसएल से क्या निकाला और इंडिया ने आईपीएल से क्या निकाला है? हमने तो मेरे ख्याल से पीएसएल से इस साल खास तौर पे इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से हमने कुछ भी निकाला। अब आपको मैं इंडिया का टैलेंट गिनाता हूँ। मयंक यादव निकला है, नीतीश कुमार रेड्डी निकला है, संजू सैमसन निकला है, और उसके अलावा उन्होंने देखे ना पूरे आईपीएल में कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या से करवाई है, मुंबई इंडियंस से करवाई है। पर देखे उनका नया कोच था, न्यू मेंटोर था गौतम गंभीर, तो उन्होंने न्यू चेंजेस के साथ आए, उन्होंने अनएक्सपेक्टेड कैप्टन बना दिया सूर्य कुमार यादव को। देखिए ना, ये मेंटालिटी का फर्क है, आपके और उनके बोर्ड में बहुत ज्यादा मेंटालिटी का फर्क है, जिसकी वजह से आप लोग का बोर्ड प्रोग्रेस नहीं कर रहा। उनका जितना इस बार टैलेंट निकला, आप बताएं आपका टैलेंट क्या निकला? आपका जो टैलेंट निकलता भी आप उसको चांसेस नहीं देते। 24 करोड़ का उन्होंने मिचेल स्टार्क खरीदा है, यहाँ पे 12 करोड़ की हमारी ट्रॉफी होगी। उन्होंने सिर्फ 24 करोड़ का मिचेल स्टार्क खरीद लिया है। यहाँ से पता लगता है कि आईपीएल और पीएसएल में कितना फर्क है। तो इतने प्लेयर कैसे ग्रूम हो गया मैं आईपीएल आपको से? बताता हूं कैसे ग्रूम करते हैं भाई। आईपीएल अगर प्लेयर निकालते हैं ना, अगर उन्होंने जैसे अभिषेक शर्मा निकाला है, आईपीएल महंगे महंगे प्लेयर खरीद के ना अपने बच्चों के साथ खिलाते हैं। ये मैं इतनी बात बड़ा कह रहा हूँ, महंगे महंगे प्लेयर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर ना खरीद के ना वो लोग अपने बच्चों के साथ खिलाते हैं। जैसे ट्रेविस हेड को वो लोग इतना महंगा प्लेयर उन्होंने खरीदा, उसको अभिषेक शर्मा के साथ खिला रहे थे। लेकिन बात ये नहीं है कि वो लोग खिला रहे थे, वो लोग माना कि उन्होंने खिलाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको डोमेस्टिक में भी भेजा है। उन्होंने अभिषेक शर्मा को, मयंक यादव को, यशस्वी जायसवाल, जितने भी उनके न्यू यंग गन्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, उनको उन्होंने भेजा अपने डोमेस्टिक में। हमें पॉलिश हुई है वहाँ पे। सर हमने 2-3 साल से शायद साइमियो भी निकाला है, हमारे पास उसकी प्लेयर आया नहीं है, ना ही बैट्समैन ना ही बॉलर। आप देखें साइम यूब ने भी कौन सा परफॉर्म किया, जो परफॉर्म करता है आप उसको कौन सा खिलाते हैं? आप देखें कामरान गुलाम ने जितना डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, अब आप खुद नहीं समझते कि कामरान गुलाम की टीम में जगह बनती है, उसको पहले टेस्ट मैच में से ड्रॉप करने का कोई मकसद नहीं। सेंचुरी मारी है उसने। अब आप देखें ना, टॉप रन गेटर थे जो चैंपियंस कप हुआ इस साल, तो क्या निकाला आपने? उसको क्यों नहीं खिलाया पहले टेस्ट मैच में? आपने बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया? हुरैरा को आप इतनी देर से कैरी कर रहे हैं, हुरैरा को आपने एक चांस ही दिया, साइम यूब को आप बार बार चांसेस दे रहे हैं, तो हुरैरा को आप चांसेस क्यों नहीं दे रहे? वो भी तो पाकिस्तान के टैलेंट है, उसी पाकिस्तान का ये टैलेंट है जिससे वो निकले। जैन साथियों, आईपीएल में एक अच्छी बड़ी बात होती है कि लगभग जितने दिनों तक आईपीएल होता है, लगभग 2 महीने तक, उस समय तक क्या होता है, जो दुनिया के जितने भी प्लेयर होते हैं इंटरनेशनल के, लगभग उसमें से 70-80% जो खिलाड़ी होते हैं वो इंडिया में आकर खेलते हैं। और इसी कारण होता है, और इंडिया में जितने भी प्लेयर होते हैं, चाहे डोमेस्टिक प्लेयर हो और चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हो इंडिया के, वो सभी आईपीएल में खेलते हैं। और जो जितने भी युवा प्लेयर होते हैं जिनको कम चांस मिलता है इंटरनेशनल में, फिर वो आईपीएल में खेलते हैं और दुनिया भर के प्लेयर के साथ खेलते हैं, जिससे इनकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही तगड़ी हो जाती है। 2 महीने तक किसी टीम में खेल के प्रैक्टिस करना, दुनिया के अलग अलग तरीके के क्रिकेटर के साथ खेलने से इनकी जो है, इनके अंदर काफ़ी निखार भी आ जाता है। ये आईपीएल की सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि आईपीएल में इतना पैसा कमा लेता है कि भाई आईपीएल के कारण जो है इंडिया का जो है बीसीसीआई ये काफ़ी अमीर बन चुका है। दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, चाहे पाकिस्तान का हो या इंग्लैंड का हो या ऑस्ट्रेलिया, इन सब से भी अब ज़्यादा आगे बीसीसीआई निकल चुका है। पैसे की बढ़ोतरी में तो आगे चला ही गया, जिसके कारण इंडिया में इसमें प्लेयर का ऑप्शन भी ज़्यादा है। और इंडिया इसी कारण इतना पैसा होता है, जिसके कारण ये एक साल में लगभग 40-50 प्लेयर को ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखता है, ठीक है। और बाकी देश के जैसे अभी पाकिस्तान में इन्होंने कहा पीएसएल, चाहे उनकी जो लीग है उनमें ये टैलेंट क्यों नहीं निकाल पाते? भाई अगर ये इतने प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो उनको पैसे भी देना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे उनका खर्चे भी उठाना पड़ेगा, जिसके कारण पाकिस्तान के पीएसएल इतना सफल नहीं हुआ है। वहाँ पर वो प्लेयर जाते हैं जो इंडिया में कोच बनता है, वो वहाँ पर जाकर प्लेयर खेलते हैं। पुलार जैसे प्लेयर जो कि एमआई का कोच है, तो पीएसएल में यानी कि वो खेलते हैं बढ़िया मुख्य प्लेयर के तौर पर, तो ये अंतर पड़ जाता है। और जब प्लेयर यहाँ पे आके खेल चुके होते हैं तो कितने लीग खेलेंगे, इसलिए पीएसएल में ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं बाहर से वो नहीं जाते हैं, यही कारण है मेन पैसे का भी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आपने बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया का आईपीएल टैलेंट, इंडिया ने ना ही विराट खेला था कल का मैच, ना ही रोहित खेला था, ना ही बुमराह था, कोई बड़ा बैट्समैन नहीं था, फिर भी इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 297 का टारगेट दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश पाकिस्तान को हमें व्हाइट वॉश करके गई है। आईपीएल टैलेंट कहाँ मार रहे हो हमारा, देख ले। आप T20 को छोड़ें, जो अभी लास्ट टेस्ट मैच हुआ उनके दरमियान में, अब आप देखें उसमें पॉजिटिव अप्रोच उनकी कितनी थी। उन्होंने 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर लिया, जो 5 दिन का टेस्ट मैच था उन्होंने 2 दिन में टेस्ट मैच किया, आखिरी 2 दिन में, क्योंकि उनकी पॉजिटिव मेंटालिटी थी। उन्होंने
13 ओवरों में 130 स्कोर बनाया था जब रोहित शर्मा ने आते साथ पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा के मैच का रुख ही बदल दिया था एक तरीके से कि मैच हमने ये जीतना ही जीतना। उनको आप देखें वो WTC के टॉप पे हैं, 90% विन परसेंटेज है उनकी। कोई मुश्किल से एक आधा टेस्ट मैच हारे होंगे इस WTC में, हाँ उसके अलावा कोई भी नहीं हारे। पर देखे वो इतना सीरियस लेने लगे, उन्होंने टॉप पे रहना है। फिर भी वो एक टेस्ट मैच को भी, जिनके बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच को भी इतना सीरियस ले रहे हैं कि उसको भी उन्होंने हर तरीके से जीतने की कोशिश की। उनकी पॉजिटिव इंटेंट नजर है, उन्होंने शुरू की। अगर वो चाहते मतलब पहली इनिंग्स में जैसे उन्होंने 230 का टारगेट था, 280 पे ऑल आउट हो गए। अगर वो ये पाकिस्तान की टीम होती, आप मुझे बताएं, इन्होंने 2 दिन खुद ही बैटिंग करते रह जाना था, इन्होंने ड्रॉ की तरफ जाना। अब पहला टेस्ट मैच ही देख लें, इन कोई पहले दिन से इनका जीतने का ज़हन नहीं था। बंदे ने 550 बनाया और फिर बंदे का जीतने का ज़हन नहीं होता। अब आप देखें ना, जितनी ओवर हमने खेली 550 में, 150 ओवर्स खेली हैं उन्होंने, सेम 150 ओवर्स खेली हैं, 823 रन बनाए हैं और उनको हम ऑल आउट भी नहीं कर पाए। सेम पिच पे खेले, सेम साथ खेले। उसके बाद आप दोबारा जब हमारी बैटिंग आई तो हम 220 पे